शनि की ढैया सिंह राशि वालों पर शुरू हो चुकी है। इसका मतलब अब बहुत ज़्यादा सचेत और सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ अच्छे मौके भी मिलेंगे शनि की ढैया में। तो क्या रुकावटें आ सकती हैं, क्या मौके मिलेंगे और किन परिस्थितियों में किस तरह से अपने व्यक्तित्व को निखारना है या बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कुछ विषयों पर, इसी पर आधारित है ये वीडियो। दर्शकों, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ऐसे ही हमने अन्य वीडियो बना रखी हैं जो आपकी राशियों पर आधारित हैं और शनि की ढैया और शनि की साढ़े साती के विषय में भी बहुत अधिक जानकारी देते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सिंह राशि वालों पर शनि की ढैया शुरू हो चुकी है। कैसे? दर्शकों, सबसे पहले इस बात को समझिए कि आपकी जन्म की राशि सिंह है। ये बहुत सामान्य तरीके से देखना है कि आपको अपनी कुंडली में देखना है चंद्रमा कहाँ पर बैठे हैं। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि में बैठे हैं, यानी जहाँ पर 5 नंबर लिखा है वहीं पर ही आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा हैं, इसका मतलब आपकी शनि की ढैया शुरू हो गई है। क्यों शुरू हो गई है? क्योंकि दर्शकों, शनि ग्रह जो हैं 29 मार्च 2025 से मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आपकी जन्मपत्री कौन सी? चंद्र कुंडली, उसके अनुसार आपके शनिदेव अष्टम भाव में गोचर करना शुरू कर चुके हैं, यानी कि आपकी शनि की ढैया शुरू हो चुकी है। ऐसी परिस्थितियों में सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर शनिदेव आपके अंदर जो आकर्षण है, जो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जो लोग आपकी क्वालिटी को बहुत पॉजिटिव मानते हैं, उनके साथ कुछ रिश्तों में सबसे पहले तनाव पैदा करेंगे। कहने का मतलब ये है कि शनि की ढैया शुरू होते के साथ ही आपके रिश्तों की परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी सिंह राशि वालों। ऐसी परिस्थितियों में जो तनाव शुरू होगा उसका कारण होगा आपकी पर्सनल लाइफ, यानी कोई हो सकता है कि आपके साथ प्रोफेशनली कनेक्टेड हो, लेकिन फिर भी दिक्कत आएगी आपसी संबंधों के अंदर। कारण दर्शकों, सिंह राशि के व्यक्ति होना, इसके कारणवश बहुत ज़्यादा अपने मन की बात खुलकर हर किसी से नहीं कह पाते। हमेशा चलता है ऐसा, लेकिन आजकल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। इसके कारण अगर आपको अपने साथ काम करने वालों का या फिर अपने साथ रहने वाले व्यक्तियों के किसी भी नेचर को लेके, किसी भी बात को लेके कोई दुविधा चल रही है, तो स्पष्ट तौर पर उनसे कह दीजिए। यहाँ पर अपनी सिंह राशि की इस क्वालिटी को थोड़ा कम करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की ढैया यही कहती है कि बात खुल कर करो, बात स्पष्ट रूप से करो और बात करते हुए किसी भी तरह का कोई जजमेंट मन में लेकर मत आओ, तो आप अपनी बात सही से कह पाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात कि आपको यहाँ पर अपने पर्सनल रिलेशनशिप का ही ध्यान रखना है, चाहे फिर वह आपके प्रोफेशनल कनेक्शंस के साथ ही क्यों ना हो। इस बात को आप उन सिंह राशि वालों पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं जो कि जॉब में है या फिर अपने बिजनेस में है या फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में है। यहाँ पर आपको जो आपके साथ काम करने वाले हैं उनके अलावा जो आपके क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, जिनको आप गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके साथ कुछ खास ध्यान देना होगा। क्योंकि सिंह राशि वालों के साथ कई बार ऐसा होता है कि वह बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अब आपको अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर्स को बातों को डिस्क्राइब ज़्यादा करना पड़ेगा। शनि की ढैया समझ लीजिए ऐसा ही कहती है। इसके कारण आपको परेशानी तो होगी। कई बार आपके मन में ऐसा आएगा कि हमें कन्विंस क्यों करना पड़ रहा है, हम तो बहुत अच्छी क्वालिटी देते हैं, फिर भी हमें कन्विंस करना पड़ रहा है, सामने वाले को एक तरीके से मनाना पड़ रहा है। दर्शकों, यही तो वो तकलीफ़ है जो शनि की ढैया आपको देना भी चाहती है, लेकिन यही वो अनुभव भी है जो शनि की ढैया आपके अंदर एंटर करा देना चाहती है। कहने का मतलब, सिंह राशि वालों के व्यक्तित्व में एक बदलाव देना चाहती है या एक एडिशन करना चाहती है कि अब आपको थोड़ा अधिक ही सही शब्दों का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, कम शब्दों से काम नहीं चलेगा। क्या इसके कारण हमें सही मायने में फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा दर्शकों, क्योंकि लोग तो आपके प्रति आकर्षित हैं ही। वह आपको समझते हैं, आपके क्लाइंट और कस्टमर्स या फिर आपके साथ काम करने वाले लोग आपसे कनेक्टेड हैं, लेकिन वह आपसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। और सिंह राशि वाला इस मामले में थोड़ी सी कमी कर सकता है शनि के ढैया में, यानी जो उम्मीदें आपसे रखी जा रही हैं उन्हें आप
अपनी सेवाओं से तो पूरा करेंगे, पर कभी कभी कहते हैं ना कि मीठी बात भी बोल देनी चाहिए, उससे जो आप कर रहे हैं उसमें मिठास बढ़ जाती है। तो समझ लीजिए सिंह राशि वालों, आने वाले 2.5 वर्ष आपको शनि की ढैया में अपनी वाणी को बहुत ज़्यादा संयम देना है, बहुत ज़्यादा मीठा बोलना है, या ऐसे कहूँ कि अगर स्पष्ट कहने की जो आपकी आदत है ना, सीधा मुंह पर कहने की जो आदत है, बिल्कुल उसको थोड़े समय के लिए विराम देना है, शांति देनी है। इसे आप एक और नज़रिए से भी समझिए, और यह नज़रिया उन लोगों के लिए है जो सिंह राशि के व्यक्ति अपने गृहस्थी जीवन को ही बिताते हैं, अब चाहे वो कोई भी हो। कहने का मतलब कार्य क्षेत्र में समय कम देते हैं पर गृहस्थी में समय ज़्यादा देते हैं और सामाजिक कार्यों में ज़्यादा समय लगाते हैं। ऐसी परिस्थिति वाले सिंह राशि के व्यक्ति सामाजिक कार्यों में बड़ा मन लगाकर कुछ करते रहते हैं और उनको बहुत नाम भी मिलता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि सिंह राशि वाले को साथ लेकर लोग नहीं चल पा रहे। क्या सही में आपसे नफरत करने लगे हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपसे नफरत नहीं करने लगे हैं। लेकिन दर्शकों, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप हमेशा ही ग्रुप में लीडर नहीं बन के चल सकते हैं। तो सिंह राशि वालों, आपको लीडर बनने की इच्छा भी रहती है, शौक भी रहता है, और मैं जानता हूँ आप बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जानते हैं, यानी लीडरशिप जानते हैं। लेकिन यह जो शनि की ढैया है ना, इसके अंतर्गत आपको लीडर नहीं, अपने सामाजिक ग्रुप के अंदर मेंबर बन के चलना पड़ेगा। यहाँ पर भी बात थोड़ी बहुत वही अप्लाई होगी कि जब लीडर थे तो लोगों को एडवाइस करते थे, यानी ग्रुप के हेड थे। और ध्यान रखिए, ये ग्रुप पर्सनल भी है, प्रोफेशनल भी है, सामाजिक भी है। दर्शकों, मैं मिला जुला के बताता इसलिए हूँ कि कहीं पर भी आप अपने इस टैलेंट और क्वालिटी को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर दिक्कत कर रही है शनि की ढैया, तो आप उसे कंट्रोल कर लें। खैर, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स पर, मैनेजमेंट स्किल पर डाउट नहीं है। लेकिन हो क्या रहा है, इस समय आपके आसपास के लोग चाहते हैं कि आप उनके बिल्कुल बराबरी पर रहें। आप ना तो लीडर रहें ना जूनियर रहें। ऐसी परिस्थिति में आपको उनके साथ थोड़ा सा मिलजुल कर चलना पड़ेगा, नहीं तो सिंह राशि वालों को बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी महसूस देगी कि वह कुछ अकेले समय बिता रहे हैं, यानी कि सामाजिक प्रतिष्ठाओं से दूर होते जा रहे हैं, सामाजिक ग्रुप से दूर होते जा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर जगह सामाजिक ग्रुप में इन्वॉल्व होकर अपने आप को एडजस्टमेंट करें। ध्यान रखिए कि सिंह राशि वाले को अगर कोई बात बुरी लग रही है और सामने वाला व्यक्ति आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तक आ रहा है, तो शनि की ढैया बिल्कुल ऐसा नहीं चाहती कि आप वहां पर भी चुप हो जाएं। वहां पर खुल के बोलिए, चाहे फिर वो परिवार का सदस्य हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, या फिर आपके समाज का कोई व्यक्ति। क्यों? क्योंकि अगर आप वहां पर चुप हो गए तो आपके मान सम्मान पर बहुत बुरा ठेस लगेगा। इसे मैं उदाहरण के साथ बताता हूँ। मान लीजिए सिंह राशि वाले अब शनि की ढैया में थोड़ा शांति से चल रहे हैं, ज़्यादा किसी को सलाह भी नहीं दे रहे, ज़्यादा किसी के लिए गाइडलाइन भी नहीं दे रहे, और ज़्यादा किसी के लिए गाइड भी नहीं बन रहे। लेकिन फिर भी आप किसी ग्रुप मीटिंग में गए कहीं पर भी, और वहाँ पर कोई व्यक्ति बहुत ही बदतमीज़ी के साथ डील कर रहा है, सिंह राशि वाला कुछ कहता है तो वह व्यक्ति आपके साथ भी बदतमीज़ी करता है। अब चाहे उस व्यक्ति ने आपको देखा या नहीं देखा, शायद आप उसके पीछे खड़े हों, लेकिन फिर भी आपके साथ बदतमीज़ी से बोल देता है। इस लम्हे के लिए कह रहा हूँ, आपको चुप नहीं रहना। यहाँ पर पलट के असलियत में उसको सिंह राशि दिखा दीजिए अपनी, और शनि की ढैया की चिंता मत कीजिए, क्योंकि यह शनि की ढैया आपके कर्म क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन करना चाहती है। इसका मतलब यह है कि हो सकता है पुराने ग्रुप छूट जाएं, नए ग्रुप आ जाएं, और यह ग्रुप आपके वर्क कल्चर के अंदर भी हो सकते हैं या फिर आपके नियर बाय सामाजिक कल्चर के अंदर भी हो सकते हैं। कहने का मतलब सिंह राशि वालों के करियर पर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी शनि की ढैया। जो रुकावटें आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं उसको खोलने का समय आ गया है, बिल्कुल नए अपॉर्चुनिटीज़ के साथ काम करने का समय आ गया है, और शनि की ढैया सिंह राशि वालों को बहुत कुछ नया सिखाना चाहती है। अभी इतनी देर से मैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में तो आपको बता ही रहा हूँ, अब काम धंधे के लिए भी बताऊँगा कि शनि की ढैया आपसे चाहती है कि आप कुछ ऐसा कार्य करें जो मार्केट में बहुत ज़्यादा बदलाव के साथ आ रहा है और आपको आता है, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। यह उन सिंह राशि वालों के लिए है जो काफ़ी समय से अपने टैलेंट को इग्नोर करते चले आ रहे हैं। मैं तो यही कहूँगा
कि जो टैलेंट आप इग्नोर करते आ रहे हैं शनि की ढैया में उसे डेवलप कीजिए, उसे मार्केट में लेके आइए, उसके बेस पर कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विसेज तैयार कीजिए और फिर उसको लोगों के सामने पेश कीजिए। यानी एक तरीके से कहा जाए तो शनि की ढैया आपको क्रिएटिविटी का मौका दे रही है और सिंह राशि वाले अगर इस समय अपनी ही क्वालिटी को और ज़्यादा क्रिएटिव बना लेते हैं तो यह उनके कर्म क्षेत्र पर बहुत अच्छा प्रभाव देगा। कुछ लोगों को सिंह राशि का ऐसा हो सकता है उनके काम धंधे में रुकावटें महसूस दें एकदम से शनि की ढैया लगते ही। चिंता मत कीजिए, यह जो रुकावटें हैं यह भी कुछ बदलाव के कारण हैं जो आने वाले कुछ 6 महीने में ही आपको महसूस दे जाएंगे और वह बदलाव अंततः आपके लिए अच्छे होंगे। लेकिन सिंह राशि वालों को कुछ सावधानियां भी रखनी हैं अपने फाइनेंसिस को लेकर, जैसे कि आपको कुछ ऐसे ऑफर मिलने वाले हैं सिंह राशि वालों जिसके अंतर्गत आपको अपना पूरा पैसा लगाने के लिए कहा जाएगा। यह बात आप सिर्फ प्रोफेशनल मत सोचिए, आप इसे पर्सनल भी सोचिए। कैसे? कुछ सिंह राशि वाले हो सकता है कुछ एसेट्स परचेज करने जा रहे हों तो आपको बिग एसेट के लिए भी ऑफर मिलेंगे, पर उसके अंदर आपका पूरा पैसा लग जाएगा। ठीक ऐसे ही कुछ सिंह राशि वाले किसी के साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी सेम ऐसा ही ऑफर है कि अपना पैसा लगा दीजिए। सिंह राशि वालों, पैसा लगाने को मना नहीं कर रहा, लेकिन यह कहना चाह रहा हूं कि शनि की ढैया इस समय आपको संयम में रखना चाहती है, तो इसका मतलब आपको कंट्रोल में रहना ही पड़ेगा। आपको उन प्रोजेक्ट्स को छोड़ना पड़ेगा, उन बिजनेस ऑफर्स को छोड़ना पड़ेगा, उन एसेट्स की परचेज को छोड़ना पड़ेगा जिसके अंतर्गत आपको डर भी लग रहा है, महसूस भी दे रहा है कि यह बात बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर सिंह राशि वाले शनि के ढैया में ऐसे किसी भी रिस्की प्रोजेक्ट, रिस्की इन्वेस्टमेंट में एंटर कर गए तो क्या होगा? आपके सर पर कर्जा होगा, फिर शनि के ढैया के अंदर आपको बहुत तकलीफ होगी फाइनेंसिस को लेके। लेकिन अगर आप रिस्की प्रोजेक्ट्स को साइड करते चले गए, जो हमारे पास है हम उसी लिमिट में रहेंगे, या आपने एक पुरानी बात सुनी होगी, बहुत अच्छी बात है कि जितनी चादर हो उतना ही पाँव फैलाइए। जानते सब हैं पर मानते नहीं हैं, आपको मानना पड़ेगा। अब आपको अपनी चादर में पाँव रखने पड़ेंगे, अपने लिमिट्स में ही फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स करनी है तो दिक्कत नहीं आएगी शनि की ढैया में। लेकिन लिमिट्स के बाहर चले गए, बहुत ज़्यादा सामने वाले के ऑफर्स को पॉजिटिव लिया, बहुत ज़्यादा आपने सोचा कि रिस्क को लेना ही पड़ता है, इस तरह के थ्योरेटिकल बातों में मत आइए सिंह राशि वालों। इस समय अगर इस तरह की डीलिंग में चले तो बहुत बुरी तरह से अपने फाइनेंशियल झटकों को फिर झेलना पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों आपको यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको हमारे चैनल पर बहुत विभिन्न जानकारी मिलेगी, यानी कि चाहे शनि का गोचर हो या फिर आपकी ही कुंडली में कोई ग्रह कहाँ बैठ कर किस तरह से फल दे रहा है, बहुत विभिन्नताएं हैं हमारे इस चैनल पर। चैनल की प्लेलिस्ट पर आएंगे तो फिर आपको वो जानकारी मिल जाएगी। वैसे महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जाएंगे। अब बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं ये कहना चाहूँगा कि सिंह राशि के जो व्यक्ति अब वैवाहिक जीवन में उतरने वाले हैं उनके लिए शनि की ढैया क्या करना चाहती है। दर्शकों, वैवाहिक जीवन में उतरते ही सिंह राशि वालों के लिए शनि की ढैया यही कहेगी कि अब आपको अपने नए परिवार के साथ बहुत ज़्यादा संतुलन बनाना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आप पर शक करें, आपको बुरा बहुत लगेगा कि हम पर शक करने वाली क्या बात है आचार्य जी, हम कोई गलत व्यक्ति हैं, हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, शनि की ढैया है। लेकिन तो इसलिए सिंह राशि वालों, आपके साथ जो नए रिश्ते जुड़ने वाले हैं वह लोग आपके प्रति एक शंकाएं बना देंगे, एक प्रश्न चिन्ह आपको उनके चेहरे पर दिखेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, मीठा बोलते हुए अपने कार्यों को करते चले जाना है और आने वाले कुछ समय के लिए कोई बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं रखनी है। अजीब लगेगा पर यह सत्य है कि शनि की ढैया सिंह राशि वालों के वैवाहिक जीवन में यह कहती है कि यह समय मांगने का नहीं है, यह समय सेक्रीफाइस का ही है। आप कहेंगे आचार्य जी हम तो कई वर्षों से सेक्रीफाइस करते आ रहे हैं। अब मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होने वाली है। हाँ, यह हो सकता है कि जिनका विवाह पहले से हुआ है वह लोग सेक्रीफाइस करते आ रहे हों, तो उनके लिए यह समय ऐसा है कि अब आप कुछ समय के लिए अपने सेक्रीफाइस की लिमिट को बस एक कंसिस्टेंट लेवल पर बना के चलें
कहने का मतलब लिमिट से बाहर जाके सेक्रीफाइस मत करें। ये दो बातें अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होइएगा दर्शकों। जिनकी नई नई शादी होने वाली है उनको तो कह रहा हूँ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन जिनका वैवाहिक जीवन चलता आ रहा है उनको कह रहा हूँ सेक्रीफाइस लिमिट में करना है। अब कुछ बातें जो आपको महसूस देती हैं कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उनको ज़्यादा सेक्रीफाइस में नहीं रहना है। यह बात जब आप ध्यान रखेंगे तो एक बात खास तौर पर दोनों ही को ध्यान रखनी है, चाहे वैवाहिक जीवन शुरू हो चुका हो या नया वैवाहिक जीवन हो, जिसका मतलब है आपको अपने वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाने के लिए जो तीसरे व्यक्ति शंकाएं बना रहे हैं ना, उनसे बचना है। मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ दर्शकों, क्योंकि जो तीसरे व्यक्ति शंकाएं बना रहे हैं वह शंकाएं, वह दुविधाएं, वह डाउट्स आपके जीवन साथी के मन में पैदा कर रहे हैं। अब आप ऐसे में अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिमांड्स रख लेंगे और अपनी तरफ से डेडिकेशन और सेक्रीफाइस भी नहीं दिखाएंगे, तो डेफिनेटली सामने वाले का झूठ सच मान लिया जाए और फिर शनि की ढैया आपके वैवाहिक जीवन में एक बहुत ही गलत प्रभाव देना शुरू कर देगी। दर्शकों, याद रखिए कि शनि क्या हैं? शनि हैं शनि शनि, धीरे धीरे जिंदगी में तरक्की देना चाहते हैं। और सिंह राशि की ढैया शुरू होने का मतलब है कि वह आपको कहीं ना कहीं काम धंधे में भी तरक्की देना चाहते हैं और पर्सनल लाइफ के अंदर भी संतुलन बनाना चाहते हैं। लेकिन यह सब बातें आपकी पर्सनैलिटी से होती हुई गुजरेंगी। क्यों? क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी में छुपा होता है हमारा मन, और शनि की साढ़े साती हो या शनि के ढैया हो, उसका सीधा लिंक हमारी जन्मपत्री के चंद्रमा से होता है। इसलिए ही कह रहा हूँ कि अब मन पर संयम रखने का समय है, और अगर आप ये संयम बना पाते हैं तो शनि की ढैया आपको फाइनेंशियली और लव रिलेशनशिप और पर्सनल रिलेशनशिप में भी बड़ा अच्छा रिजल्ट देगी। अब अंततः बात करेंगे उनकी जो कि सिंह राशि के हैं लेकिन विद्यार्थी हैं, चाहे फिर वह किसी भी उम्र के हों। उन विद्यार्थियों के लिए शनि की ढैया एक नया स्वरूप लेकर आ रही है, न्यू मौके यानी नए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रही है। जिस नई अपॉर्चुनिटी के अंदर सिंह राशि के व्यक्ति को करना क्या है, कुछ को तो फील्ड ही बदलनी पड़ जाएगी। यानी विद्यार्थियों, जो आप इतने समय से लगे हुए हो कुछ चीज़ की कैलकुलेशन में, कुछ चीज़ के आप एग्ज़ाम्स के अटेम्प्ट के अंदर, वहाँ पर थोड़ा सा आपको बदलाव करना पड़ सकता है। हो सकता है जिस स्तर के एग्ज़ाम्स आप दे रहे हैं उससे थोड़ा सा एक स्टेप नीचे आकर आपको एग्ज़ाम देना हो तो आप ईज़िली क्वालिफाई हो जाएंगे। अब आप कहेंगे आचार्य जी वो तो हमारा सपना था, वो सपना कैसे छोड़ दें? शनि की ढैया यही कह रही है कि एक स्टेप नीचे आके पहले एग्ज़ाम के आधार पर नौकरी ले लो, फिर बाद में दोबारा ट्राई करते रहना। यानी कि थोड़ा सा शनि की ढैया का ये नेगेटिव इफेक्ट है, पर नए मौक़ों के साथ। नए मौके कैसे? नौकरी दिलवाना चाहती है शनि की ढैया, पढ़ाई के आधार पर दिलवाना चाहती है, लेकिन एक स्टेप कम। कुछ विद्यार्थी अभी स्कूल में होंगे, कॉलेजेस में होंगे, उनके लिए यहाँ पर सिंह राशि की शनि की ढैया क्या प्रभाव देगी? आपके लिए खास तौर पर एक ही बात है कि अब आपको इस समय अपने रिलेशनशिप्स को लेके बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना है। अभी थोड़ी देर पहले ही अन्य सिंह राशि वालों को बताया है जिनकी मैरिड लाइफ स्टार्ट होने वाली है या हो चुकी है, ठीक वैसे ही विद्यार्थियों को इस समय अगर लव रिलेशनशिप में एंटर करना है तो सबसे ख़राब समय है। सीधे शब्दों में कहूँगा, अपने रिलेशनशिप्स को सेकेंडरी रखे, करियर को टॉप पर रखे। अगर आप आने वाले 2 से ढाई वर्ष फुली डेडिकेटेड काम करते हैं तो बहुत अच्छे से अपने करियर को एक ट्रैक पर डाल देंगे। किसकी बात हो रही है? सिंह राशि के विद्यार्थियों की, जो स्कूल और कॉलेजेस में हैं, जो सिलेक्शन करवाना चाहते हैं किसी अच्छे कॉलेज में और एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, जो कॉलेज के अंदर हैं, अच्छी प्लेसमेंट चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्तों के कारण समय खराब हो रहा है। हो सकता है सुनने में सामान्य लगे, लेकिन शनि की ढैया में इन बातों को सामान्य समझने की मूर्खता मत करना। बहुत सख्त शब्द कह रहा हूँ विद्यार्थियों। फिर बाद में लगेगा कि उस समय अगर हम थोड़ा सा संयम रख लेते, थोड़ा सा धीरे धीरे अपने करियर पर ध्यान दे लेते तो आज बहुत कुछ अचीव कर लेते, रिश्ता तो दोबारा भी कायम हो जाता। यह मैच्योरिटी अगर आप इन 2 से ढाई वर्ष में अपने अंदर ले आते हैं तो सिंह राशि के विद्यार्थी बहुत अच्छा चुनाव कर लेंगे, बहुत अच्छे चॉइसेस के साथ अपने करियर में आगे कदम बढ़ा पाएंगे। दर्शकों, पूरी वीडियो में अलग अलग तरह के लोगों के लिए सावधानियां भी बताई हैं और जो मौके उन्हें मिलने वाले हैं शनि के ढैया में वह भी बताया है।
कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।